तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेक्निकल इश्यू, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली और क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। तो पहले देखते हैं टेक्निकल एसईओ होता क्या है। तो टेक्निकल एसईओ का वह हिस्सा है जिसमें वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को आसानी से क्रॉल, अंडरस्टैंड और इंडेक्स कर सके और यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिले। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं टेक्निकल एसईओ वेबसाइट को सर्च इंजन और यूजर के लिए टेक्निकली बेहतर बनाना होता है। अब इसका मुख्य टॉपिक देखते हैं जो कि होता है साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, HTTPS, XML साइट मैप, robots.txt और वेबसाइट आर्किटेक्चर। तो पहला देखते हैं साइट स्पीड, जिसमें हम लोग देखेंगे साइट स्पीड होता क्या है। साइट स्पीड का मतलब है वेबसाइट या उसके पेजेस कितनी तेजी से लोड होते हैं। अगर वेबसाइट बहुत स्लो है तो यूजर्स परेशान होकर वेबसाइट छोड़ सकते हैं और इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो अब देखते हैं साइट स्पीड महत्वपूर्ण क्यों है। तो साइट स्पीड बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए, मोबाइल यूजर्स के लिए बेहतर परफॉर्मेंस, कन्वर्जन में मदद और सर्च परफॉर्मेंस के लिए महत्वपूर्ण टेक्निकल सिग्नल होता है। तो अब देखते हैं वेबसाइट स्लो होने का कारण। वेबसाइट स्लो होने का बहुत सारे रीजन है, जिसमें है लार्ज साइज इमेज, अनऑप्टिमाइज्ड CSS और जावास्क्रिप्ट, बहुत ज्यादा प्लगइन्स, स्लो होस्टिंग, ब्राउजर कैशिंग की कमी और अननेसेसरी थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स। अब हम लोग देखते हैं साइट स्पीड इंप्रूव करने का तरीका। इमेज फाइल साइज कंप्रेस करना होता है, वेब जैसे इफिशिएंट इमेज फॉर्मेट का इस्तेमाल करना चाहिए, CSS और जावास्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ब्राउजर कैशिंग का उपयोग करना चाहिए, अननेसेसरी प्लगइन को हटाना चाहिए और फास्ट और रिलायबल होस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। तो ये देखते हैं मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होता क्या है। जब वेबसाइट स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे छोटे स्क्रीन पे आसानी से दिखाई दे और इस्तेमाल की जा सके तो उसे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कहा जाता है। अभी के टाइम में बहुत से यूजर्स मोबाइल डिवाइसेस से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वेबसाइट का मोबाइल एक्सपीरियंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स की विशेषताएं। तो इसके लिए हमें रेस्पॉन्सिव डिजाइन करना चाहिए, आसानी से पढ़ा जाने वाला टेक्स्ट डालना चाहिए, सही साइज के बटन का इस्तेमाल करना चाहिए, आसान नेविगेशन देना चाहिए और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग की आवश्यकता ना हो इनसे बचना चाहिए, प्लस फास्ट लोडिंग देना चाहिए, प्लस इमेजेस और वीडियो सही तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए हमारे वेबसाइट के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं क्रॉलिंग होता क्या है। तो क्रॉलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सर्च इंजन के ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स, जिन्हें क्रॉलर, बोट्स या स्पाइडर कहा जाता है, वेबसाइट के पेजेस को डिस्कवर और विजिट करते हैं। गूगल का क्रॉल समांतर गूगल बोट कहलाता है। तो क्रॉलिंग का प्रोसेस है कि सर्च इंजन का क्रॉलर किसी भी वेबसाइट के पेज या लिंक को विजिट करता है और न्यू कंटेंट को डिस्कवर करता है। तो क्रॉलर वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज तक लिंक के माध्यम से पहुंच सकता है। अब हम लोग देखते हैं robots.txt। तो robots.txt एक फाइल है जो कि वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में होती है और क्रॉलर्स को बताती है कि किन किन URLs या सेक्शंस को क्रॉल करने की अनुमति है या नहीं। तो यहाँ robot.txt का कमांड लिखा है जिसमें हम लोग लिखते हैं यूजर एजेंट डिसअलाउ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यूजर एजेंट डिसअलाउ प्राइवेट। तो इसका मतलब है कि सभी क्रॉलर्स को प्राइवेट जो भी उसका पेज है उसे क्रॉल करने का निर्देश नहीं दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि robot.txt किसी भी वेबसाइट के पेज को क्रॉलिंग से बचाने का प्रिवेंशन का तरीका है। तो इसमें robot.txt किसी पेज के सर्च रिजल्ट को हटाने की गारंटीड मेथड नहीं है। इसके लिए इंडेक्सिंग कंट्रोल जैसे नो इंडेक्स का उपयोग अलग तरीके से किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इंडेक्सिंग होता है क्या। जब सर्च इंजन किसी पेज को क्रॉल करने के बाद उसके कंटेंट को एनालाइज करके अपने सर्च इंडेक्स में स्टोर करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं। तो इसका प्रोसेस देखते हैं। किसी भी वेबसाइट को बोट क्रॉल करने के बाद उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद अपने सर्च इंडेक्स में स्टोर करता है, तो जाके हमें सर्च रिजल्ट पेज पे डिस्प्ले होता है। यदि कोई पेज इंडेक्स में नहीं है तो सामान्य ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में उसके दिखाई देने की संभावना नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में अंतर। तो क्रॉलिंग वेबसाइट या पेज को
डिस्कवर और विजिट करने का काम करता है, जबकि इंडेक्सिंग पेज के इंफॉर्मेशन को सर्च इंडेक्स में स्टोर करता है। क्रॉलिंग क्रॉलर का काम है, जबकि इंडेक्सिंग सर्च इंजन का एनालिसिस और स्टोरेज प्रोसेस है। क्रॉलिंग जो होता है वो पेज को सर्च करने से संबंधित है, जबकि इंडेक्सिंग पेज को सर्च में रखने से रिलेटेड है। एग्जांपल देखते हैं। तो क्रॉलिंग जैसे हम कह सकते हैं किसी भी किताब को ढूंढना या पढ़ने का प्रोसेस है, जबकि इंडेक्सिंग किताब की इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी कैटलॉग में दर्ज करने का प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं XML साइट मैप। तो XML साइट मैप वेबसाइट के इंपॉर्टेंट यूआरएल्स की एक फाइल होती है जो सर्च इंजिन्स को वेबसाइट के पेज डिस्कवर्स करने में मदद कर सकती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो जैसे हम किसी भी वेबसाइट के होम पेज के आगे /sitemap.xml लिख के इंटर करें तो हम किसी भी वेबसाइट का साइट मैप देख सकते हैं। तो हम साइट मैप का फायदा देखते हैं। तो इसमें हम वेबसाइट के इंपॉर्टेंट यूआरएल को डिस्कवर करने में क्रॉलर का मदद करते हैं और लार्ज वेबसाइट्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और न्यू पेजेस की डिस्कवरी में सहायता है। तो अगर हम कोई न्यू पेज क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट में और उसको हम sitemap.xml में सबमिट करते हैं तो इसे होता क्या है कि हमारा जो वेबसाइट का पेज है वो जल्दी क्रॉल करने का संभावना रहता है। और भी फायदा जैसे सर्च इंजिन को वेबसाइट स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलता है। HTTPS तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसमें वेबसाइट और यूजर को ब्राउजर के बीच में डेटा को इंक्रिप्ट करके सिक्योर कम्युनिकेशन प्रदान करता है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ब्राउजर में अक्सर लॉक आइकन दिखाई देता है। अगर किसी भी वेबसाइट में HTTPS पहले से होता है तो लॉक आइकन शो कराता है, अगर नहीं होगा तो ये लॉक आइकन वहां पे शो नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं HTTPS क्यों जरूरी है। तो यूजर्स की डेटा के सिक्योरिटी के लिए, लॉगिन और फॉर्म के सिक्योरिटी के लिए, यूजर ट्रस्ट के लिए और सिक्योर वेबसाइट कम्युनिकेशन के लिए। अब हम लोग टेक्निकल एसईओ का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए प्रमिला एकेडमी की वेबसाइट है। तो एक टेक्निकल एसईओ प्रोफेशनल क्या चेक करेगा इसके अंदर। कोई एसईओ प्रोफेशनल वेबसाइट ओपन करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि वेबसाइट के आगे HTTPS है या नहीं है। फिर वो चेक करेगा जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। फिर वो देखेगा वेबसाइट का स्पीड। फिर वो चेक करेगा कि गूगल क्रॉलर उस वेबसाइट के पेज को क्रॉल कर सकता है या नहीं। जो भी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस है वो इंडेक्स्ड है या नहीं है। फिर वो चेक करेगा कि XML साइट मैप अवेलेबल है या नहीं उस वेबसाइट के अंदर। और फिर वो वेबसाइट की ब्रोकन लिंक्स को चेक करेगा, जो कि हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं टेक्निकल एसईओ के चेकलिस्ट। तो इसमें होता है कि वेबसाइट में HTTPS है या नहीं, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, पेज स्पीड अच्छी है या नहीं है, XML साइट मैप उपलब्ध है या नहीं है, robots.txt सही है या नहीं है, जो भी वेबसाइट का इंपॉर्टेंट पेज वो क्रॉलिंग के लायक है या नहीं है, इंपॉर्टेंट पेज इंडेक्सिंग के लायक है या नहीं है। इसके अलावा ब्रोकन लिंक चेक करना भी इंपॉर्टेंट है और वेबसाइट स्ट्रक्चर साफ और लॉजिकल हो और डुप्लीकेट कंटेंट इशू नहीं होना चाहिए हमारे वेबसाइट के अंदर। तो इसका हम निष्कर्ष देखते हैं। तो टेक्निकल एसईओ वेबसाइट की टेक्निकल फाउंडेशन को मजबूत करता है। एक अच्छी वेबसाइट केवल अच्छी कंटेंट वाली नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें फास्ट, मोबाइल फ्रेंडली, सिक्योर, क्रॉलेबल और इंडेक्सेबल भी होना चाहिए। तो आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।